मर्तबा ये देखा गया है कि जो घुटने के पास की जो फीमर की हड्डी होती है, जिसको कॉन्डाइल्स कहते हैं, वो फ्रैक्चर के बाद जो एक बार ऑपरेशन उनका हो भी चुका होता है, तो उसके बाद वो जुड़ नहीं पाते हैं और उनमें कई मर्तबा प्लेट भी टूट जाती हैं या फिर फ्रैक्चर टेढ़े हो जाते हैं, घुटने टेढ़े हो जाते हैं। पेशेंट को चलने में लंबे समय तक दिक्कतें बनी रहती हैं। ऑपरेशन को कई साल निकल चुके होते हैं, फिर भी पेशेंट चल नहीं पाते हैं, वज़न नहीं दे पाते हैं। तो ये जो केस हैं, इन केसों का जो डायग्नोसिस बनता है, तो ये इस तरह से बनता है कि भई घुटने के ऊपर की जो हड्डी है, डिस्टल फीमर है, जिसको सुप्राकॉन्डिलर फीमर कहते हैं, उसमें यूनियन नहीं हुआ है, वो जुड़ी नहीं है। और कई मर्तबा अगर प्लेट भी टूट गई है, तो उसमें ब्रोकन इम्प्लांट भी साथ में होता है। तो ऐसा ही मसला डॉक्टर केपी सिंह जी का था। ये आगरा के निवासी हैं और एग्रीकल्चर कॉलेज में पीएचडी होल्डर कॉलेज में डॉक्टर की इनकी पदवी है और ये प्रोफेसर हैं। तो ये हम इनके साथ भी इस तरह का ही मसला हुआ था, तो इसकी जानकारी डॉक्टर केपी सिंह जी से लेते हैं कि क्या केस था इनका, क्या दिक्कत थी इनकी, क्या समस्या थी, कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ था और क्या ये समस्या थी जिसकी वजह से हमारे पास आए। नमस्कार सर, आप बताइए अपने बारे में और कैसे क्या दिक्कत थी जब आप हमारे पास मैं जो है सीढ़ी से फिसल गया था, आए? जिससे मेरे फ्रैक्चर हो गया। हाथ में भी हुआ और पैर में भी हुआ। उधर हाथ में भी हुआ और पैर में भी हुआ। और मैंने ये आगरा में डॉक्टर में अपना ट्रीटमेंट कराया, तो वो मेरी हड्डी जुड़ नहीं पाई। और 14 महीने तक उन्होंने इंतजार कराया डॉक्टर साहब ने, और खूब सारे पैसे उन्होंने उससे लिए। और मुझे बाद में पता चला कि भरतपुर में डॉक्टर देसवाल हैं, और बहुत ही अच्छा इसी तरह के केस जो है करते रहते हैं और सफल हैं, 100% सफल हैं। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बताया कि आप एक बार भरतपुर दिखा लीजिए। तब मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आया भरतपुर देशवार हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ने देखा कि भाई ये यूनियन नहीं हुई फीमर बोन की, इसलिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ऑपरेशन जो है मेरा डॉक्टर साहब ने 17 दिसंबर 2023 को किया, जो 100% सफल रहा। और मैं 2 किलोमीटर सुबह और 2 किलोमीटर शाम को बड़े आराम से चल लेता हूँ। और बहुत ही आगरा की अपेक्षाकृत बहुत सस्ता इलाज हुआ मेरा यहाँ। और यहाँ का स्टाफ जो है काफ़ी समर्पित रहा मेरे प्रति, और डॉक्टर साहब भी समर्पित रहे। तो जब भी आता हूँ, जब भी वे तुरंत मुझे देखते हैं और बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। अब कितना समय हो गया जो हमने ऑपरेशन किया है उससे आज की उसे तारीख 8 में? महीने हो गए। 8 महीने का दिन हो गया। तो डॉक्टर साहब का जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जो 8 महीने बाद ले रहे हैं, तो ये एक जैसे इनके रिजल्ट को बताता है कि 8 महीने में इनका जुड़ाव कितना रहा है और चलने में कितनी दिक्कत है, समस्या है, आराम कितना है, वो सब चीज़ों को हम 8 महीने के अंतराल पर एक तरह से अंदाजा ले रहे हैं, उसकी उसको हम नाप रहे हैं कि कितना इनका नतीजे हैं। तो आपका जो हमारे पास आए थे, जब नी बेंडिंग कितनी थी? नी बेंडिंग तो थी, लेकिन मेरी यूनियन नहीं हुई। यूनियन नहीं थी, पैर ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे इधर ऐसे उधर जो है चारों तरफ हिलता डुलता था, घुटना सदता नहीं था, हाँ हाँ, झोंक सद नहीं। रहता था। हाँ, तो चलते समय ऐसा लगता है कि पैर वजन टूटेगा लेगा क्या? टूटेगा क्या, हाँ, ऐसे वो लोड नहीं ले रहा लोड था। नहीं लेता, एक साइड उसका झोंक हाँ, रहता एक साइड में लेफ्ट साइड को जो है था, बाहर की तरफ वो बाहर खुलता की था, तरफ को जो है जा रहा था। बाहर की तरफ खुलता था। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम रहती है, घुटने की हड्डी सेंटर में अगर जब तक नहीं आएगी, तो वो एक साइड में बैंड खाएगी। जैसे कि ये फीमर है, तो कई मरतबा एक साइड प्लेट लगी रहती है, तो वो पूरा बैलेंस फ्रैक्चर का नहीं बना पाती है और वो जुड़ने में फेल हो जाती है। तो ऐसे मामलों में दोनों तरफ प्लेट विशेष तरीके से लगाने के बाद ही सफलता मिल सकती है। तो जैसे ये इनका एक्सरे है, तो इसमें दोनों तरफ हमने 4.5 mm की प्लेट लगाई है। 4.5 mm की प्लेट भी हमने फीमर पे जितना भी नीचे आ सकती है, जितना भी फीमर को वो नीचे तक पकड़ सकती है, उतना ही फीमर में नीचे तक हमने प्लेट लगाई है। और उसके स्क्रू अगर एक ही कॉन्डाइल में गए हैं, तो एक ही कॉन्डाइल में डाले हैं। और ये 5 mm की प्लेट 9 होल की प्लेट है, जिसमें हमने अल्टरनेट स्क्रू इसमें डाले हैं। तो इस तरह की प्लेट ये हो गई, और भीतर की एक और प्लेट हमने 4.5 की ब्रॉड एलसीपी, नैरो एलसीपी हमने इसमें लगाई है 4.5 की, जिसको हमने मोल्ड किया है एनाटॉमी के हिसाब से। और मीडियल कॉन्डाइल पे उसकी अप्रोच भी हमने जितना वो डिस्टल जा सके उतना डिस्टल रखी है। और इससे हमने 2 स्क्रू ऊपर और 2 करीब नीचे स्क्रू डाले हैं। तो इस तरह की 2 प्लेटों से जो फीमर का कॉन्डाइल है, वो ना तो भीतर की तरफ डेविएट होने की कोशिश करता है, ना बाहर की तरफ डेविएट होने की कोशिश करता है। और दोनों प्लेटें लेटरल प्लेन में भी बहुत एक्यूरेटली सेंटर में है। तो इस तरह का जो इनका एक्सरे आज 8 महीने बाद का हम ये देख रहे हैं, तो उसमें यूनियन भी काफ़ी अच्छा है। इनके दोनों तरफ नॉन यूनियन था पहले, सुप्राकॉन्डाइलर लेवल पे भी था और इंटरकॉन्डाइलर लेवल पे भी इनके नॉन यूनियन था। तो दोनों अब यूनियन हो चुके हैं। वजन ये काफ़ी अच्छा ले रहे हैं। 8 महीने के अंतराल पर जो इनका अनुभव रहा है इलाज का, वो शुरू से और अब तक कभी भी किसी भी शिकायत भरा नहीं रहा है। इनको हमेशा से ही ऑपरेशन में निरंतर धीरे धीरे समय के हिसाब से लाभ बढ़ता ही गया है।
चलने में वृद्धि हुई है, सहारा इनका छूटता गया है, नी का मूवमेंट भी इनका पहले नियर नॉर्मल की तरफ आने लगा है। दोस्तों ये ऑपरेशन के 8 महीने बाद की एक्सरे है। जैसा कि अभी हमने देखा, ये डॉक्टर के.पी. सिंह जी खुद आगरा में एक स्वयं डॉक्टर हैं और इन्होंने अपना इलाज पहले आगरा में ही कराया था। इनके फ्रैक्चर हुए तो काफ़ी समय हो गया है, लेकिन शुरुआत के इलाज में इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई थी, तो ये देशवार हॉस्पिटल में आए थे। दोस्तों हम देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब चलने लगे हैं। ये बिना सहारा भी चल लेते हैं, लेकिन अभी बाहर निकलते हैं और ऐसी जगहों पर निकलते हैं, भीड़-भाड़ वाली जगह पर निकलते हैं, तो वहाँ पे स्टिक ले लेते हैं और ये सही भी है। लापरवाही करने से अच्छा है ना कि कुछ दिन और सेफ्टी रख लिया जाए। और अभी बिना सहारा चलने में थोड़ी लिम्पिंग है, बाकी सहारा से अच्छा चल पा रहे हैं और कुछ दिनों में उम्मीद है अगले 1 से 2 महीने में इनका सहारा बिल्कुल छूट जाएगा और ये अच्छा चलने लगेंगे। दोस्तों अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं और डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।